हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने थियोरी देखी है मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड। ओके, उससे पहले ऑन लेवल रोड हमने सीखी थी, राइट। तो ऑन अ बैंक रोड, मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड विच इज द लास्ट थियोरी ऑफ द यूनिट ऑफ दिस यूनिट। ओके, उसके रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल है लेवल रोड और बैंक रोड के रिलेटेड एग्जांपल है इल्यूस्ट्रेशन की 5.10 और 5.11। तो दोनों हम साथ में यहाँ पे देखेंगे। तो हिंट के हिसाब से मैं यहाँ पे दे रही हूँ, लेकिन वो आपको खुद ही काउंट करना है, क्लियर, क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल है। तो अभी देख लो, मैं हिंट के हिसाब से दे रही हूँ आपको। तो इल्यूस्ट्रेशन 5.10 अभी देखो। अ साइक्लिस्ट speeding at 18 km/h on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. The coefficient of the static friction between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? Question mark है। तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। A cyclist speeding at 18 km/h on a level road। लेवल रोड है जिसपे साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो 18 km/h है। स्पीड जो है वो v कितनी है, 18 km/h। ओके, on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing। रेडियस जो है वो 3 मीटर है, शार्प रेडियस है। शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। अब आप सोचो ये कैसे हो सकता है। लेवल रोड है, उस पे वो इतनी स्पीड के साथ जा रहा है और टर्न ले रहा है शार्प रेडियस के साथ, ओनली 3 मीटर। तो रिजल्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा? द साइक्लिस्ट विल बी स्लिप्ड। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज μs इज इक्वल 0.1। ये आपको दिया गया है। Will the cyclist slip while taking the turn? क्वेश्चन मार्क है। तो ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साइक्लिस्ट स्लिप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हो जाएगा, इतने लेवल रोड पे जा रहा है और इतने शार्प के साथ वो कंटिन्यूस स्पीड के साथ टर्न ले रहा है। तो रिजल्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा? वो स्लिप ही हो जाएगा, राइट। बिकॉज देयर इज अ क्या होगा वहां पे, फ्रिक्शन जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कंटिन्यूस स्पीड है, राइट। और आपका जो आंसर है, आंसर में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की गई है, वो है कि स्लिप ना होने की वजह जो है वो इक्वेशन है लेवल रोड का। ओके, तो वो यूज करके आपको फाइंड करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑन लेवल रोड क्या होता है, तो लेवल रोड जो है आपका, ये जो लेवल रोड है और ये सडनली ऐसे टर्न ले लेता है रेडियस 3 मीटर के हिसाब से, यहाँ पे साइक्लिस्ट विदाउट चेंजिंग द स्पीड। ओके, तो विदाउट चेंजिंग द स्पीड तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो। तो ऑन लेवल रोड तो फ्रिक्शन फोर्स, लेवल रोड जो है तो फ्रिक्शन फोर्स ही ऐसा फोर्स है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हम थियरी में सीख चुके हैं। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स ही उसको लेवल रोड पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। बट हियर इज द स्पीड इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट स्पीड है उसकी 18 km/h। कांस्टेंट स्पीड विथ देयर इज अ टर्न इज अ वेरी शार्प रेडियस। तो रिजल्ट क्या रहेगा, तो वेरी शार्प रेडियस है प्लस टर्न भी, स्पीड भी उसकी हाई है। तो वहां पे क्या होगा, हाई स्पीड के होते हुए उसको फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि स्पीड हाई है उसकी। तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कम होगा और स्पीड हाई स्पीड रहेगी, दूसरा की शार्प टर्न है, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, वो स्लिप हो जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, तो v इज इक्वल 18 km/h, दैट मीन्स 18 इंटू किलोमीटर मीन्स 1000 डिवाइड बाय आवर, यानी सेकंड में कन्वर्ट करो तो
36 00, तो दोनों कैंसर, 5 18 18 कैंसर, इट गिव्स 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, दैट मीन्स द साइक्लिस्ट जो है वो 5 मीटर की सेकेंड के हिसाब से हम देखें तो 5 मीटर की सेकेंड के हिसाब से वो टर्न ले रहा है. रेडियस कितनी है उसकी 3. ओके, उसके हिसाब से टर्न ले रहा है. दूसरा, अगर इतनी स्पीड के साथ वो टर्न ले रहा है तो वो हमें आंसर मिला है कि वो स्लिप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऐसे टर्न लेगा तो उसका जो शाफ्ट है रेडियस कितनी है ओनली 3 मीटर, और वो इतनी स्पीड कंटिन्यूस स्पीड के साथ वो टर्न ले रहा है. दूसरा एक केस आपको दिया गया आंसर के हिसाब से बोल रही हूं यहाँ पे कि द कंडीशन फॉर द साइक्लिस्ट नॉट टू स्लिप इज गिवन बाय, यहाँ पे लिख रही हूं द कंडीशन इज ऑफ द cyclist not to sleep by the equation which equation, तो v is 0 is equal root mu s into rg into rg, ये इसका इक्वेशन है. ये हमने लेवल रोड वाली थियरी में इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, राइट. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, म्यू एस इंटू आर जी. ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, लेकिन इसको हम कंपेयर करेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा इसका. वैसे तो आंसर हमें यहीं पे मिल गया है कि वो स्लिप ही हो जाएगा, कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं. बट ये जो है वो आंसर के हिसाब से हम देख रहे हैं आपकी बुक में. तो वैल्यू रखो इसमें म्यू एस तो 0.1 इंटू आर यानी 3 इंटू जी 9.8 दिया गया है. तो आपको यहाँ पे कितना मिलता है, जो भी आंसर मिलता है यहाँ पे v 0 कर लेना. लेकिन ये जो आंसर होगा वो वैल्यू के हिसाब से देख रहे हो तो आपको बुक में जो है वो कुछ 2.94 के हिसाब से दिया गया है. 2.94 यानी उसका 1.71 के हिसाब से मिलेगा, 1.7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मिलेगा आपको ये जो है, राइट. तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर साइक्लिस्ट नॉट टू स्लीप, अगर वो स्लिप नहीं होना चाहता है, कब नहीं स्लिप हो सकता, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 1.7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होगी. तब वो इजीली टर्न ले सकेगा विथ शार्प रेडियस 3 मीटर. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसकी कितनी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. तो कंपैरिजन दिस टू स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और 1.7, तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है, शार्प बहुत कम है. ओके, तो इसके रिलेटेड ये केस में क्या होगा, तो साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, वो स्लीप हो जाएगा. तो ये जो आंसर है आपको बुक में से ही लिखना है. क्लियर. उसके बाद का अगर हम एग्जांपल देखें 5.11, तो देख लेते हैं यहाँ पे 5.11. ओके, क्लियर. तो यहाँ पे आपको वैल्यू रख के ये काउंट कर लेना है. 5.11 भी आप इजीली काउंट कर सकते हो. क्योंकि थियरी ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. वो 5.10 जो एग्जांपल है वो लेवल रोड के हिसाब से दिया गया था, और 5.11 जो है वो बैंक रोड के हिसाब से आपको दिया गया है यहाँ पे. तो वो हम देखेंगे अभी. 5.11. So 5.11, a circular racetrack of radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree. हम लिखते ही जाते हैं. और सर्कुलर रेस ट्रैक है यहाँ पे. सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर is banked at an angle, यानी कि is banked, ये यहाँ पे जो इसको एंगल मिलेगा वो कितना है, रेडियस इज इक्वल 300 मीटर, थीटा यानी एंगल जो है वो आपको मिला है 15 डिग्री.
if the coefficient of friction between the wheels of a race car, coefficient between friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, यानी कि μs is equal 0.2. जो भी रेस कार होगी उसके टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on each tire. यहाँ पे खास ध्यान देना. What is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on each tire? And second is maximum permissible speed to avoid slipping. अब ये कैसे है, दोनों केस देखो. पहले उसको अवॉइड वियर एंड टीयर ऑन इट्स टायर, उसके लिए ऑप्टिमम स्पीड चाहिए. ऑप्टिमम स्पीड यानी वहां पे वियर यानी कि क्या हो, वियर और टीयर के लिए उसको फ्रिक्शन नहीं चाहिए. दूसरी स्पीड, दूसरे केस में क्या है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लिप हो जाएगा, तो वो स्लिप भी नहीं होना चाहता. ओके, तो क्वेश्चन समझो यहाँ पे. तो इतनी वैल्यू दी गई है. फर्स्ट केस हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर्स. तो अभी इसके आगे हम ये एग्जाम्पल काउंट करें उससे पहले हमने एक थियरी देखी है, मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड. तो ऑन अ बैंक रोड ऑफ मोशन ऑफ कार विच फोर्स आर गिवन द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ कार. तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं the normal force and the frictional force are provide the centripetal force on a car on a bank road. यहाँ पे रेस कार के हिसाब से दिया गया. यहाँ पे भी एंगल तो देखो, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ, तो एंगल आपका सेम हो रहा है. यहाँ पे ये हुआ तो ये हुआ, यहाँ से ये गया तो ये हुआ. ये एंगल आपको मिल रहा है यहाँ पे. ओके, नाउ फर्स्ट द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार. यहाँ पे फर्स्ट केस हम लिख रहे हैं. ओके, फर्स्ट केस लिख रहे हैं. कौन सा है, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड. नाउ ऑप्टिमम स्पीड of the race car to avoid wear and tear on its tires. चलो, तो ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर्स एंड टीयर्स ऑन इट्स टायर. तो उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन, ऑप्टिमम स्पीड मींस, पहले समझो, ऑप्टिमम स्पीड मींस ऐसी स्पीड जिसमें हमें फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन अगर लग गया तो आपको वियर एंड टीयर कैसे मिलेगा, राइट? तो वो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे. क्लियर? तो ऑप्टिमम स्पीड जिसमें फ्रिक्शन जीरो रहेगा, तो ऐसा हमें बैंक रोड वाली जो थियोरी है उसमें से इक्वेशन चाहिए. तो विच ऑन इच टायर बाय द इक्वेशन ऑफ V0 इज इक्वल, क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल इन रूट म्यूएस तो जीरो ही रहेगा, RG tan थीटा. एक इक्वेशन हमने डिराइव किया है, वेयर we take maximum speed of car, we take μs is equal 0. आपको याद होगा. ओके, तो which is optimum speed when we don't want to μs or friction because we avoid the wear and tears. ओके, so V0 is equal RG tan थीटा, जिसमें आपको वैल्यू रखनी है. R की जो वैल्यू है वो 300 है, इंटू G यानी 9.8 बुक में ही दिया गया है, और tan थीटा
तो थीटा की वैल्यू 0.15 डिग्री, 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री मीन्स वैल्यू है उसकी 0.2679। ये फिक्स वैल्यू है, आपको लॉगरिथम में से भी मिल जाएगा, तो रखो। तो v0 आपको क्या मिलेगा, रूट जो भी हो, यहाँ पे जो भी मिल रहा है वो आपको फाइंड कर लेना है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो फर्स्ट केस हो गया। ओके, अभी जो है फर्स्ट केस के हिसाब से आपको आंसर मिला, यहाँ पे जो भी आंसर मिला आपको फाइंड करना है यहाँ पे। क्लियर? नाउ सी सेकंड केस। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो ऑप्टिमम स्पीड थी, वाई? बिकॉज टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन द टायर्स। नाउ सेकंड केस इज मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। अब उसको फ्रिक्शन भी नहीं चाहिए और वो स्लिप भी नहीं होना चाहता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? लेकिन उसको ये चाहिए, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहता, तो उसके लिए तो अब फ्रिक्शन चाहिए उसको, राइट? तो मैक्सिमम परमिसिबल, सेकंड केस मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लीपिंग बाय इक्वेशन। चलो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लीपिंग बाय द इक्वेशन यूज, बोलो चलो, स्लीपिंग बाय इक्वेशन यूज, जिसमें अब ये स्लिप नहीं होना चाहता। पहले उसको टीयर्स और वियर्स अवॉइड करना था, इसलिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए, म्यूएस नहीं चाहिए। अब उसको स्लिप नहीं होना है, तो उसके लिए उसको फ्रिक्शन चाहिए होगा। तो उसके लिए इक्वेशन क्या है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का, विच इज Vmax इज इक्वल इन रूट Rg tan थीटा प्लस म्यूएस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यूएस tan थीटा। ओके, तो ये इक्वेशन उसको अब यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आप सारी वैल्यू रख लो, वैल्यू रखने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपकी मतलब रेस कार की मैक्सिमम स्पीड होगी टू अवॉइड स्लीपिंग। ओके, तो ये आपका एग्जांपल हुआ, ये 2 मार्क्स में आईएमपी है, सो अच्छे से देखना। ओके, क्लियर है? आप खुद ही पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, बट यहाँ पे ये हमने लिख लिया है। क्लियर? तो अभी हम इसके बाद एक्सरसाइज का एक एग्जांपल बाकी है, वो हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो ये तब तक समझ लो और लिख लो। तो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस यूनिट। ओके, सो एक्सरसाइज 5.21 विच इज IMP for 3 marks। सो यहाँ पे ध्यान देना, a stone of mass 0.25 kg tied to the end of the string is reeled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be reeled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? चलो, तो पहले तो हम गिवन वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो स्टोन ऑफ मास विच इज 0.25 kg। दूसरा, string is reeled around in a circle of radius r जो है वो 1.5 मीटर है, with a speed of revolution 40 revolution per minute, which is the omega. Okay, symbol of omega is equal
40 revolution per minute. That means this revolution per minute जो इक्वेशन है वो है 40 into 2 pi by t. This is the fixed equation. Okay, angular velocity. So 2 pi by t here is, तो यहाँ पे 40 into 2 pi divided by minute means 60 second. In which unit? Radian per second. Clear? Just the omega. Clear? Now, what is the tension in the string? What is the tension in the string? T1, which is fine. What is the maximum speed? Maximum speed V max is equal, fine. With which the stone can be rolled around if the string can be withstand a maximum tension of 200 Newton. तो ये मैक्सिमम स्पीड तो आपको फाइंड करनी है और T2 आपको 200 न्यूटन दिया गया है. ओके, तो ये समझने की ट्राई करते हैं. तो देखो, a stone of mass 0.20 kg tied to the end of the string. स्ट्रिंग है जिसके एंड पे एक स्टोन 0.25 kg मास का एक स्टोन लगा हुआ है और उसका एक एंड तो जो भी हो उसको घुमाने वाला उसके हाथ में ही रहेगा. टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज राउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट. तो ये हम सब ने आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट किया ही होगा कि ऐसे स्ट्रिंग है उसको पकड़ा है और ऐसे उसको हम घुमाते थे. सबने ऐसा किया ही है, कंपलसरी, मतलब सबने किया ही है ये, तो सबको पता ही होगा ये कैसे घूमता है. ओके, तो अब ये फिगर इमेजिन करो कि ऐसे स्ट्रिंग है, यहाँ पे वो स्टोन है ऐसे, तो उसको ऐसे आप घुमा रहे हो ऐसे, तो एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ से मिल रहा है. बट जैसे आप घुमाओगे ऐसे तो स्ट्रिंग सीधी ही रहेगी, राइट, ऐसे सीधी ही रहेगी और स्टोन भी साथ में घूम रहा है. इन विच डायरेक्शन? द डायरेक्शन इन दी फोर्स. ओके, आप ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो स्ट्रिंग भी मतलब स्टोन भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सेलरेट करेगा. ओके, तो ऐसे आप उसको स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है. तो ऐसे घुमाते वक्त क्या होगा, तो स्ट्रिंग और बिटवीन दिस एक्सटर्नल फोर्स जो भी यहाँ पे एंड होगा, सेकेंड एंड फर्स्ट एंड, वो कनेक्टेड विद स्टोन, तो उसके बीच जो स्ट्रिंग है उस पे क्या जनरेट होगा. लाइक ये आपका हैंड है, ये हैंड है जिसमें आपने स्ट्रिंग पकड़ी है और ये ऐसे 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 करके मूव हो रहा है ऐसे. ओके, तो ये जो स्टोन है ये ऐसे मूव हो रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है इस पे क्या जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा. क्लियर, बोथ साइड. तो वो टेंशन आपको फाइंड करना है. दूसरा कि ये कितनी रिवोल्यूशन के साथ घूम रहा है, तो इतनी रिवोल्यूशन के पर मिनट के साथ घूम रहा है. क्लियर, उसका जो स्टोन है उसका मास है 0.25 kg और रेडियस जो है मतलब सेंटर के हिसाब से उसकी जो रेडियस है ये, तो वो कितनी है, 1.5 मीटर जितनी है. तो फर्स्ट हम टेंशन फाइंड करेंगे. दूसरा कि अगर ये ऐसा घूम रहा है, रेडियस के हिसाब से घूम रहा है, तो रेडियस तो सेम ही रहेगा. दैट मीन्स वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कंपल्सरी मिल रहा होगा. कौन दे रहा होगा, सोचो. सर्कुलर मोशन, क्योंकि ऐसे हम उसको ऐसे घुमाते हैं तो उसको वो सर्कुलर मोशन करेगा. तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कंपल्सरी वहां पे होना चाहिए, राइट. तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से मिल रहा है और वो कौन दे रहा है उसको, तो स्ट्रिंग पे क्या लग रहा है, टेंशन. वो इसको ऐसे इक्वल अपोजिट जो है वो पकड़ के रखा है. यहाँ से तो एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो आप, ओके, लेकिन स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो उसको सेंटर की ओर खींच रहा है, तभी तो वो रेडियस के हिसाब से घूम रहा है. ओके, तो टेंशन ही है वो फोर्स जो स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है. क्लियर, तो सेकंड वो हम फाइंड करेंगे. क्लियर, तो वहां पे हमारा एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा.
तो हम फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं टेंशन T1 which is generate in string. ओके, चलो तो अगर टेंशन फाइंड करना है हमें तो कैसे मिलेगा? तो पहले हमारे पास ये ओमेगा है तो उसको एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। पहले एंगुलर स्पीड है ये, हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो v इज इक्वल, एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका इक्वेशन ही है v इज इक्वल r इंटू ओमेगा। ओके, वेर r इज 1.5। अब क्यों एंगुलर ले रहे हैं हम? तो हमने पहले ही कहा कि जो कोई भी अगर वो सर्कुलर मोशन हुई तो वो एंगल के हिसाब से ही घूमती है। ओके, तो 1.5 इंटू 40 इंटू 2 पाई बाय 60, जो भी आंसर मिल रहा है आपको फाइंड करना है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ द टेंशन T1 is provide the centripetal force on a stone. Second, the tension is provide the centripetal force on stone to, क्या लिखे हम? Read round in a circle. Okay, read round in a circle. So we can write here T1 is equal mv square by r, because the centripetal force, formula of centripetal force which is mv square by r, and which is provided by the tension which is generated in string by the given external force. Okay, so T1 की वैल्यू तो m यानी कितना है 0.25, v स्क्वायर यानी यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपका स्क्वायर रहेगा, डिवाइड बाय r, तो वो कितनी है 1.5। तो आपको T1 यहाँ पे टेंशन मिल जाएगा न्यूटन। क्लियर? चलो ये हो गया। दूसरा, तो हमने फर्स्ट केस व्हाट इज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग, वो हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी रोल्ड अराउंड द स्ट्रिंग कैन बी विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। तो जैसे जैसे आप घुमा रहे हो तो स्ट्रिंग पे जब 200 न्यूटन जितना टेंशन लग रहा है तब स्टोन की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो वो मैक्सिमम स्पीड भी हम कहां से फाइंड करेंगे? तो यही इक्वेशन से फाइंड करेंगे, और कोई तो इक्वेशन है नहीं, तो इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ले लेते हैं। ओके, 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड द मैक्सिमम speed to read around the maximum tension. Okay, from equation number 1 to find the maximum speed, to find the maximum speed of stone, maximum tension can be without, what is the maximum speed with which stone can be? Okay, stone is mv square by r is equal T2, तो T2 यानी 200 न्यूटन, तो when 200 न्यूटन is in the string, then what is the maximum speed of the stone, which is from equation number 1 we can use mv square by r is equal T2, where तो v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ क्योंकि स्पीड ही हमें फाइंड करनी है, तो T2 इंटू r डिवाइड बाई m
जो भी आता है वो आंसर, तो v इज इक्वल आपका क्या आंसर है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर? पूरी वैल्यू आपको ही रखनी है इसमें, तो वो आपकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। क्लियर? 3 मार्क्स में भी है, एग्जाम्पल एकदम इजी है। इसी के साथ हमारा यूनिट 5 कंप्लीट होता है। बट एक्सरसाइज 5.21 के बाद 5.22 और 5.23 दोनों आपको करने हैं। इमेजिंग वाले ही एग्जाम्पल है, जेडबल यूनिट के लिए एमपी है, वो खुद आपको ट्राई करने हैं। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा यूनिट 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद का जो टॉपिक हो वो सिर्फ रीड ही करना है आपको। क्लियर? ओके, थैंक यू।